महाकाली, वात्सल्य, मृत्यु और प्रलय की देवी, स्त्री ऊर्जा और रचनात्मकता की शक्ति का प्रतीक। ये उसका ब्रह्मांडीय रूप है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था की रक्षा करता है और जब ये संतुलन से बाहर हो जाता है तो इसे पुनर्स्थापित करता है। दोस्तों, भारत के अधिकतर राज्यों में दिवाली पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में इस अवसर पर मां काली की पूजा होती है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे महाकाली से जुड़े कुछ अनकहे सीक्रेट रहस्यों के बारे में। आखिर काली का मतलब क्या है? काली यानी समय या काल। आज आप उनकी तस्वीरों में जो उनके गले में इतनी खोपड़ियां देखते हैं, उन्हें राक्षसों के सर काटते हुए देखते हैं। ये तस्वीरें केवल कुछ सदियों पुरानी हैं, पर काली की पूजा कई सदियों से होती आ रही है। असल में काली मतलब है समय। विज्ञान में ब्रह्मांड को समय और स्पेस, इन दो शब्दों से परिभाषित किया जाता है। काली समय और स्पेस दोनों को दर्शाती है। काल का अर्थ समय और स्पेस मतलब खालीपन या शून्य। काली को शून्य की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। यानी जब ब्रह्मांड में सब शून्य था, खाली था, तो केवल काल ही था, यानी समय। पुराणों के अनुसार आदि शक्ति से ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। महाकाली की कई कथाएं प्रचलित हैं जो आपने सुनी होगी। कहते हैं कि राक्षसों का संहार करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, तो भगवान शिव भी स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे और शरीर पर चरणों के स्पर्श मात्र से उनका क्रोध शांत हुआ। इसलिए दिवाली पर उनके शांत स्वरूप के रूप में सुख शांति की देवी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। लेकिन माँ काली का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में भी एक कथा है। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे केवल स्त्री द्वारा ही मारा जा सकता था। वरदान मिलने के बाद दारुक देवों और ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगा। सभी देव भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी बात सुनकर माता पार्वती की ओर देखा। पार्वती जी मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश करवाया। वो अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वो काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला और उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। उनके क्रोध की ज्वाला से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया। दोस्तों, चाहे मधु कैटभ हो या रक्त बीज या महिषासुर, जब भी त्रिदेव और देवता असुरों का विनाश करने में असमर्थ रहे, माता ने ही समय समय पर महाकाली के रूप में उनका विनाश किया। एक अन्य कथा के अनुसार सती, जो ब्रह्मा जी के पुत्र राजा दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थी, राजा दक्ष को माता सती का भगवान शिव से विवाह करना नहीं भाया, इसलिए उन्होंने विवाह के पश्चात उनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। राजा दक्ष ने अपने महल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें माता सती और शिवजी को निमंत्रण नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी जब देवी सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, तो भगवान शिव ने वहां जाना अनुचित बताकर उन्हें जाने से रोका, पर देवी सती अपने निश्चय पर अटल रही। एक श्लोक है, प्राप्स्यामि यज्ञ भागम व नाशयिष्यामि व मुखम, जिसका अर्थ होता है, मैं प्रजापति के यज्ञ में अवश्य जाऊंगी और वहां पहुंचकर या तो अपने प्राणेश्वर महादेव के लिए यज्ञ में भाग प्राप्त करूंगी या यज्ञ को ही नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहते हुए देवी सती के नेत्र लाल हो गए। क्रोध अग्नि से उद्दीप्त शरीर महाभयानक और उग्र दिखने लगा। उस समय महामाया का विग्रह प्रचंड तेज से तमतमा रहा था। काल अग्नि के समान महाभयानक रूप में देवी मुंडमाला पहने हुई थी। देवी का ये भीषण स्वरूप साक्षात महादेव के लिए भी असहनीय हो गया था। महादेव वहां से हट गए और सभी दिशाओं में इधर उधर गति करने लगे। देवी ने उन्हें रुक जाइए, मत जाइए कई बार कहा, किंतु महादेव एक क्षण भी नहीं रुके। इस प्रकार अपने स्वामी को विचलित देखकर सती ने उन्हें रोकने की इच्छा से अपनी अंगभूता
10 देवियों को प्रकट किया, जो 10 दिशाओं में उनके समक्ष खड़ी हो गई। भगवान शिव जिस जिस दिशा में जाते थे, भगवती का एक एक विग्रह उनका मार्ग अवरुद्ध कर देता था। दोस्तों, इन्हीं 10 देवियों को 10 महाविद्या कहा जाता है। इन 10 महाविद्याओं के 2 कुल माने जाते हैं, एक काली कुल और दूसरा श्री कुल। काली कुल में काली, तारा और देवी भुवनेश्वरी आती है, और श्री कुल में माता छिन्नमस्ता, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमावती और मातंगी। इन 10 रूपों के अपने अलग अलग नाम, गुण, साधना और मंत्र होते हैं। तांत्रिक और अघोरी द्वारा इन 10 रूपों की पूजा की जाती है। 10 महाविद्याओं में सबसे पहला रूप है काली, जिनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं, जो एक शव पर खड़ी होती है और मुंडमाला पहनी होती है। उनके 4 हाथ होते हैं। इनकी तांत्रिक साधना भी बहुत कठिन है। वामाचार तंत्र में सबसे भयानक है देवी काली की शव साधना। दोस्तों, बहुत कम लोग इस साधना के गुप्त नियम को असलियत में जानते हैं। इस साधना में तांत्रिक एक ताजा शव को ढूंढते हैं। शव का कोई भी अंग भंग नहीं होना चाहिए, और सबसे जरूरी है कि शव प्राप्त करने के लिए किसी की हत्या निषेध है। इसके बाद तांत्रिक शव पर बैठकर तंत्र मंत्र का जाप करते हैं। इस साधना के दौरान देवी काली की डाकनियां अलग अलग तरीके से साधक की परीक्षा लेती हैं और उसे लालच देती हैं। फिर वो शव जिंदा हो जाता है, लेकिन साधक को फिर भी साधना जारी रखनी होती है। डर की वजह से अगर साधक साधना बीच में रोक देता है तो या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। दोस्तों, भयानक साधना के अलावा इन महाविद्याओं में देवी के कुछ रूप तो और भी भयावह है। देवी छिन्नमस्ता। छिन्न मतलब धड़ से अलग और मस्त मतलब सर, यानी मस्तक विहीन देवी, जिन्होंने अपना ही मस्तक अपने धड़ से अलग कर दिया था। तंत्र स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग इन्होंने अपने एक हाथ में अपने कटे हुए सर को और दूसरे हाथ में एक तलवार को पकड़ा होता है। इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए होते, ये मुंडमाला धारण करती हैं, और इनकी गर्दन से 3 रक्त की धाराएं भी बह रही होती हैं, और रक्त की 2 धाराएं उनकी 2 सेविकाओं के मुंह में जाती हैं और 1 धारा उनके हाथ में पकड़े सर के मुंह में जाती है। इसके अलावा देवी का ये रूप एक संभोग कर रहे जोड़े के ऊपर खड़ा होता है। प्राणतोषिणी तंत्र के मुताबिक एक बार देवी अपनी 2 सेविका डाकिनी और वर्णिनी के साथ मंदाकिनी नदी पर स्नान करने गई। उसी वक्त उनकी दोनों सेविकाओं को भूख लगने लगी। देवी को उन पर दया आ गई तो वो तलवार से अपने सर को धड़ से अलग कर देती है और उनकी गर्दन से 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं उनकी 2 सेविकाओं के मुंह में गिरती है और 1 उनके खुद के मुंह में गिरती है, जो सर अलग होने के बाद भी उनकी स्वयं की सजीवता को दर्शाता है। दोस्तों, तंत्र स्क्रिप्चर्स में वर्णित ये कथाएं पढ़ने सुनने में बहुत अजीब लगती हैं। कुछ लोग इसे बिना सर पैर की कहानी भी कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों, तंत्र की किताबों में और दूसरे भी कई स्क्रिप्चर्स में सिंबोलिज्म का बहुत महत्व होता है। किसी भी धार्मिक या तंत्र स्क्रिप्चर्स को पढ़ते समय सिंबोलिज्म यानी कि प्रतीक शास्त्र को समझना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा या तो आप उसे गलत समझ बैठेंगे या अंधविश्वास समझ बैठेंगे। ग्रंथों में कई कहानियां सिंबॉलिक रूप से होती है और देवी छिन्नमस्ता की ये कहानी इसका एग्जाम्पल है। जाहिर है कि तंत्र साधना में कुंडलिनी शक्ति का जागृत होना अति आवश्यक है, यानी देवी छिन्नमस्ता के इस रूप में सेक्सुअल और फिजिकल एनर्जी पर कंट्रोल को सिंबलाइज किया गया है। देवी के इस रूप में सेक्सुअल पोजीशन में लेटा जोड़ा जिस पर देवी खड़ी है सेक्सुअल भावना को प्रदर्शित करता है, जिस पे नियंत्रण जरूरी है। देवी का बिना वस्त्रों का रूप वैराग्य दर्शाता है और सर अहंकार का प्रतीक होता है। इसलिए देवी का स्वयं अपना सर काटना निस्वार्थता और अहंकार पर कंट्रोल को दर्शाता है, और इस तरह से इन विकारों पर काबू पाकर कुंडलिनी शक्ति को जगाया जा सकता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। इसके बाद आता है देवी का एक विनाशक स्वरूप, देवी भैरवी। भैरवी का मतलब भयानक और डरावनी। दोस्तों, देवी भैरवी सृष्टि की रचना और विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी गर्दन में मरे हुए लोगों के सर से बनी माला होती है। उनके हाथों में भी एक तलवार और एक सर होता है। उनका निवास पाताल में बताया जाता है, इसलिए उन्हें पाताल भैरवी कहते हैं। कहा जाता है कि शमशान साधना के दौरान देवी भैरवी दिखाई देती है। इनकी साधना में 5 तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है और गलत इरादे से अगर कोई तांत्रिक इनकी पूजा करता है तो उस इंसान की जिंदगी पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। ऐसे में इसे निषेध, अवैदिक
पूजा माना जाता है और इसके परिणाम भयंकर होते हैं। इसके अलावा 10 महाविद्याओं में देवी तारा का रूप भी भयंकर है। इन्हें एक जटा और उग्र तारा भी कहा जाता है और साथ ही इन्हें शमशान की देवी भी कहते हैं। और रावण ने भी देवी तारा की घोर निषेध अवैदिक साधना की थी, इसलिए उसे भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, भुवनेश्वरी, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, बगलामुखी, धूमावती और मातंगी देवी के इन महाविद्या स्वरूपों का भी आवाहन तंत्र साधना और यज्ञ पूजा में किया जाता है। पुराणों में भी अलग अलग कथाओं में इनका वर्णन मिलता है। दोस्तों, इन सभी का सम्मिलित रूप है महाकाली का, जिसे कालरात्रि भी कहा जाता है। और देवी का ये महाकाली रूप देवी आदि पराशक्ति का अंश है, यानी अर्धनारीश्वर महाकाल शिव की अर्धांगिनी महाकाली या पार्वती, जो वात्सल्य भाव में ममता की मूर्ति है और क्रोध में प्रलयंकारी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय महाकाली लिखना न भूलें। साथ ही इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी और जानकारी के साथ। धन्यवाद।